हाय। सो आज के वीडियो में बात करते हैं अपन स्ट्रिंग्स के बारे में कि स्ट्रिंग्स क्या होती है। अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो स्ट्रिंग्स इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट आर इनक्लोज इन सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन और ट्रिपल कोटेशन इन पाइथन। आपके कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, लाइक लेटर हो गया, नंबर्स हो गए, सिंबल्स हो गए, एनीथिंग दैट आर इनक्लोज इन टू द सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन, और ये ट्रिपल कोटेशन इन पाइथन ये भी अलाउड है। अब ये तो हो गया स्ट्रिंग्स के बारे में बात की। स्ट्रिंग्स मतलब होती क्या है? बस एनीथिंग दैट कम्स इनटू द सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन इट इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिंग। ओके, अब आते हैं कि स्ट्रिंग्स की जरूरत क्या पड़ी थी। तो सी स्ट्रिंग्स हमारे हेल्प करता है टेक्स्ट रिलेटेड डाटा को अच्छे से मैनिपुलेट करने के लिए और अच्छे से मैनेज करने के लिए, और उस पर लाइक बहुत सारे डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो देखो, प्रोग्रामिंग क्या होता है कि बहुत सारा डाटा जो अपना मेजॉरिटी ऑफ डाटा पाया जाता है वो टेक्स्टफुल फॉर्म में ही आता है, तो अपन उसको अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, अच्छे से मैनिपुलेट कर पाते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग्स। तो इसलिए इसकी जरूरत पड़ी थी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा डाटा जो पाया जाता है वो पाया जाता है टेक्सुअल फॉर्म में, मतलब प्रोग्रामिंग के अंदर, राइट। तो अब ऑब्वियसली जो जिन भी इंजीनियर्स ने इसको बनाया होगा, लाइक स्ट्रिंग्स वगैरह कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया होगा, उन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखा होगा। तो इन्होंने ऑलरेडी अपने को बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल कराए हैं जिसके थ्रू अपन अच्छे से स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और अपने लाइक डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें उसके ऊपर कर सकते हैं अपन स्ट्रिंग। तो बस अब मैं आपको उसकी प्रैक्टिस कराता हूँ, जिसमें आपको स्ट्रिंग बनाऊंगा कि स्ट्रिंग बनाते कैसे हैं, उनका यूज कैसे करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एंड क्या क्या मेथड्स ऑलरेडी अवेलेबल है। देखो, बहुत सारे ढेर सारे हैं अवेलेबल है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है पाइथन के अंदर। तो हर चीज़ को तो अपन प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, बट जो मेजोरिटी यूज करते हैं और उनका यूज करके अपन एक प्रोग्राम बनाएंगे छोटा सा कि इस तरह से अपन स्ट्रिंग को मैनिपुलेट वगैरह करते हैं, राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रिंग्स। सबसे पहले बनाते हैं अपन इसके अंदर कि बनाते हैं कैसे स्ट्रिंग को। माई स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ। अभी क्या बताया था कि कुछ भी डबल कोटेशन के अंदर आता है वो स्ट्रिंग बन जाती है, तो इसमें बना देता हूँ हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड ये बना ली मैंने, तो ये स्ट्रिंग बन गई। बस इतना सिंपल है, कुछ नहीं, डबल कोटेशन में डाल दो और वो स्ट्रिंग बन जाएगी। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ तो ये प्रिंट कर देगा इसको ऐसे कैसे कि माई स्ट्रिंग। जाके इसको रन करता हूँ, पाइथन string हेलो वर्ल्ड, ये प्रिंट हो गया, ये स्ट्रिंग है। अब अपन चेक करते हैं मेथड्स के बारे में कि इसके ऊपर अपन क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मान लो आपको ये स्ट्रिंग इस तरह दे रखी है, बट अभी ये एक कैपिटल एच है, बाकी सब स्मॉल उसके अंदर है, आपको ये अपर में करना है। तो आप ये भी कर सकते हो। तो मैं बनाता हूँ अपर, या फिर आप समझ जाना यू का मतलब है, आप मतलब मैं मान के चल रहा हूँ एंड माई स्ट्रिंग, एंड इसके अंदर स्टोर कराते हैं अपन इसको माई स्ट्रिंग डॉट अपर करके एक मेथड होता है। ये करूँगा तो ये स्ट्रिंग को अपर करेगा, माई स्ट्रिंग को। माई स्ट्रिंग में क्या है, हेलो वर्ल्ड, इसको अपर केस में कन्वर्ट करेगा और फिर उसको यू माई स्ट्रिंग में स्टोर कर देगा। अब इसको प्रिंट कराते हैं अपन। अभी ये कर दिया इसने पूरे को। देखो यहाँ पे ये ऐसे था, इसमें स्मॉल केसेस में ये ऑपरेशन। तो देखा आपने, ऑपरेशन परफॉर्म कर पा रहे हैं इसके ऊपर स्ट्रिंग के ऊपर। कभी कभी जरूरत पड़ जाती है ना अपने को अपर केस में चाहिए होता है, सेम इस तरह से इसको आप लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हो। आप बहुत सारे ऑपरेशन आपके ऊपर अवेलेबल है। तो बताता हूँ कि आपको मान लो इसका कैरेक्टर की लेंथ चेक करनी है, कितने कैरेक्टर इसके अंदर है। तो कुछ नहीं करना, एक वेरिएबल बनाओ ln बराबर, उसमें एक मेथड होता है अपने पास पाइथन के अंदर लेन, len करके उसको कॉल करते हैं। उसके अंदर वो लेता है इटरेटेबल कोई भी चीज़, तो स्ट्रिंग भी उनमें से एक आता है। तो स्ट्रिंग डाल दोगे तो अब आपको एक रिटर्न करके दे देगा कितने कैरेक्टर है लेंथ इसकी, और एल में स्टोर कर देगा। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ आप लोगों के लिए, प्रिंट एल। तो अब देखना है इसकी इसमें आने चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये स्पेस को भी काउंट कर रहा है एक्चुअली, सॉरी, स्पेस को भी काउंट करता है ये। तो इसलिए इसने 12 कैरेक्टर बता दिया। तो अपन कभी कभी अपने को जानना ये भी जरूरी पड़ जाता है कि कितने कैरेक्टर इसमें, ये बताओ। इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं अपन। ये हो गया। इसके अलावा आपको कुछ करना है, रिप्लेस करना है, मान लो हेलो को रिप्लेस करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। आपको बनाना है, मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। प्रिंट माई स्ट्रिंग बार बार स्टोर करा रहा हूँ इसलिए मैं वेरिएबल बना नहीं रहा हूँ। तो इसमें एक होता है मेथड रिप्लेस करके, जो अपने को ऑलरेडी, ये अपन ने कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ इन्होंने बनाया हुआ है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले तो लेता है वो स्ट्रिंग कि क्या आपको कैरेक्टर लाइक रिप्लेस करना है, तो वो मिलना चाहिए इसको। तो मैं चाहता हूँ कि हेलो जो है ना इसकी जगह, तो वो लेगा पहले आर्ग्यूमेंट। तो दूसरा आर्ग्यूमेंट, जिस फंक्शन में क्या होता है आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं ना अपन, ये लेता है। तो पहला आर्ग्यूमेंट ये लेगा
कि जो जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ हेलो को रिप्लेस करना, ये तो पहला आर्ग्यूमेंट आ गया, फिर कोमा लगा के दूसरा आर्ग्यूमेंट। इसमें क्या लेता है, जिस चीज़ से रिप्लेस करना चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ कि हाई, कि यहाँ पे हेलो की जगह हाई आ जाए, मतलब हाई वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, जाएगा और ये आ गया हाई वर्ल्ड, तो अपने रिप्लेस कर दिया। तो देखा आपने ऑपरेशन परफॉर्म कर पा रहे हैं इसके ऊपर। ये इस तरह का कभी भी पड़ जाती है जरूरत कि अपन उस चीज़ को चाहते नहीं, कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर को हाइड करना चाहते हैं या फिर रिप्लेस करना चाहते हैं, तो वो इस मेथड के थ्रू कर सकते हैं। और भी बहुत सारे मेथड है सब स्ट्रिंग के अंदर जो आप ट्राई कर सकते हो। तो इस तरह से अपन परफॉर्म करते हैं। अभी अपन बाद में प्रोग्राम बनाऊंगा, एक ईमेल चेकर नाम से एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाऊंगा मैं, उसके अंदर अभी स्ट्रिंग्स का यूज़ करेंगे कि कैसे। तो एक और मेथड होता है इसके अंदर स्प्लिट करके, वो क्या करता है कि अपनी स्ट्रिंग को टुकड़ों में तोड़ देता है, जहाँ भी अपन चाहें कि अपन चाहते हैं कि हर कोमा के बाद, जैसे मान लो 10-15 कोमा होता है, अपन चाहते हैं कि हर कोमा के बाद में इसको अलग अलग वर्ड में तोड़ दे, तो अपन वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं जाता हूँ प्रिंट माई स्ट्रिंग डॉट करके, उसमें तो स्प्लिट ये होता है, इसके अंदर वो लेता है जिस भी कैरेक्टर से, जहाँ से भी आप चाहते हो तोड़ना, तो मैं चाहता हूँ कि हर कोमा के बाद टूट जाए। तो इसके अंदर हेलो और वर्ल्ड दो आ जाएंगे अलग अलग, ये आ गया हेलो, और एक अपने को लिस्ट रिटर्न करेगा ये ऐसे। अब अगर मान लो मैं इसको चेंज करके यहाँ लिख देता हूँ, एक और कोमा लगा देता हूँ, या बोल देता हूँ कि समथिंग समथिंग लिख दिया, एक और कोमा लगा कुछ और लिख देता हूँ मैं, आई डोंट, कुछ भी रैंडम। तो ये चार अपने पास आएंगे, हेलो वर्ल्ड समथिंग और ये DFDG। अगर मैं रन करता हूँ तो इसको, ये आ गया हेलो वर्ल्ड समथिंग, क्योंकि हर कोमा के बाद तोड़ रहा है, क्योंकि अपन ने कोमा से स्पेसिफाई यहाँ पे किया है। अगर मैं यहाँ की जगह स्पेस कर दूँ कि भाई कोमा नहीं स्पेस हो, इसमें उठा देता हूँ इसको, तो ये सिर्फ इसको एक में डालेगा और इस पूरे को एक में डाल देगा, वर्ल्ड समथिंग भी, क्योंकि स्पेस यहीं पे है, राइट, ये वाला स्पेस रहा, तो उस पर तो मैं यहाँ डालता हूँ स्पेस। अब देखना, तो देखो हेलो को एक में डाल दिया और वर्ल्ड समथिंग DFG को अलग में डाल दिया, क्योंकि स्पेस सिर्फ यहाँ है, तो यहाँ पे तोड़ा इसने। अगर और जगह स्पेस होता तो वहाँ से तोड़ता, तो ऐसे स्प्लिट इस तरह काम करता है। और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड्स है जिसका यूज़ करेंगे अपन बाद में, पर ये इतने से थे जो ये होगी इसकी प्रैक्टिस।